हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपको मेरी कल की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है बोला है 180 के सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों का योग और सम ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों का योग बताना है क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस पहले ही जैसी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इसको पावर में डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये बना 2 की पावर 2, देख सकते हैं ये, और फाइनली 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1। क्लियर। तो इसको पावर में डिवाइड कर लिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात जब ये करता है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। क्लियर। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। याद रखना दोस्तों, वहां हम पावर को डायरेक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीख रहे थे। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, एक बेस बना के चलना है। क्या बेस मतलब कोई भी किसी भी वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0। क्लियर। तो इसलिए इसकी पावर को 2 से ना स्टार्ट करके हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से। देखेंगे 0 1 2, 0 1 2 मतलब ये वहां तक जाएगी जहां पे इसकी मैक्सिमम पावर होगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो ये 2 पे आके रुक गई। क्लियर। अब यहाँ देखिए 3 की पावर 2, इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी, 3 की पावर 2, 0 1 2। क्लियर, यहाँ आके रुक गई। अब 5 की पावर 1 देखिए, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 मतलब 0 से स्टार्ट हुई और 1 पे आके रुक गई। ये इसकी मैक्सिमम पावर कहलाएगी। याद रखना, जो इसकी ये पावर हुई है, ऊपर जो पावर दी है, ये और ये इसकी मैक्सिमम पावर है। यहाँ आके आपको रुक जाना है। क्लियर दोस्तों। देखेंगे 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, कोई भी अक्षर, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो दोस्तों उसका मतलब होता है 1। याद रखेंगे क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। क्लियर। तो यहाँ आया 1। दो दो का दो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 2 का मतलब जो होता है वो क्या होता है, 4। क्लियर। ऐसे ही 3 की पावर 0 का 1, 3 की पावर 1 का 3 और 3 की पावर 2 का 9, 5 की पावर 0 का 1 और 5 की पावर 5 1 का, सॉरी 5 की पावर 1 का कितना हो गया, 5। तो फाइनली इनको ऐड करा तो 4 2 6 और 1 7, 9 3 12 और 1 13 और 5 और 1 6। क्लियर। अब देखेंगे 13 सत्ते 91, 91, और 91 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एकम 6 और 9 छक्के 54 मतलब 546। क्लियर, 546। तो फाइनल आंसर आया 546। क्लियर। इसी में अब दोस्तों बढ़ते हैं हम इवन की तरफ। तो इवन में दोस्तों ये है सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में दोस्तों देखेंगे, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। याद रखना, यहां पे जो दिया था आपका फाइनली ये सम ऑफ ऑल फैक्टर, यहाँ के क्या ले रहे थे, पूरी। देखिए इसमें से जब भी इवन की बात होगी तो पहले वाला जो नंबर है, याद रखना 2 की पावर 0, उसको अलग कर देंगे। क्लियर। 2 की पावर 0 को क्या करेंगे, अलग कर देंगे इवन में। याद रखना दोस्तों, एक एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पावर का जो भी कॉम्बिनेशन है वो हमेशा स्मॉलेस्ट से चालू होगा नंबर। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि कभी भी आप ये नहीं लिख देना 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर। क्योंकि देखोगे बेस स्मॉलेस्ट किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट बेस 2 है, इसलिए 2 को पहले लिखा गया। आप ये भी नहीं लिख सकते 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। याद रखना, सबसे छोटा बेस सबसे पहले आएगा, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा बेस। क्लियर। जो भी बेस मतलब हो गया ये 2 3 जिससे डिवाइड कर रहे हो, ये बेस। क्लियर। उसी के हिसाब से ये पावर बनना चालू होगी। याद रखना, कभी भी बड़ा नंबर पहले लिखोगे तो आपका सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड निकालोगे तो आपका आंसर कभी भी इस जगह पे गलत होने की गुंजाइश हो जाती है, कि गुंजाइश ही नहीं, पूरा का पूरा गलत ही हो जाता है। याद रखना, तो आप कभी भी पावर कहां से बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर से पावर बनाना चालू करोगे। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। क्लियर दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे
2 की पावर 0 को याद रखना, अलग करना है। ये वाला कॉम्बिनेशन आप देख लेना वीडियो में बैक करके। क्लियर दोस्तों? ठीक। इसके बाद देखोगे तो मैं बढ़ता हूं अपने फाइनली सम ऑफ इवन की तरफ। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में देखोगे तो 2 की पावर 0 जो था पिछले में उसको अलग कर दिया गया दोस्तों। बस उसके बाद से सेम पावर उठा लो। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर ज्यादा हो तो यहाँ पे पावर कॉम्बिनेशन उठा लेना दोस्तों, पावर पी। पावर कॉम्बिनेशन अपना क्या था? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये पावर कॉम्बिनेशन उठाए रहोगे तो आपको याद है कि इवन में 0 से नहीं लेना है, बाकी सब में 0 से लेना, बस ये याद रखना। तो सम ऑफ इवन फैक्टर क्या हो गया? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर? तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, ये 6 हो गया, 13 हो गया और 6 हो गया। क्लियर दोस्तों? 13 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 78, 78 और 78 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 468। 6 8 48 की 8 हासिल है 4, 6 7 42 और 4 46, 468 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं आगे सम ऑफ ऑड फैक्टर की तरफ। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में दोस्तों याद रखना, इवन में हम क्या छोड़ रहे थे? 2 की पावर 0 छोड़ रहे थे। वहां 2 की पावर 0 को छोड़ना, बाकी सभी पावर को अलग कर देना। याद रखना, इसको अलग करके 2 की पावर 0 को उठा लेना। क्लियर? और नहीं तो आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूं, ऑड बराबर क्या होता है? ऑल माइनस इवन। ऑड बराबर क्या होता है? ऑल माइनस इवन। क्लियर? तो ऑल अपना फाइनली ऑल अपना क्या था? ऑल अपना था 546। क्लियर दोस्तों? 546 में माइनस 468 करोगे तो आपको फाइनल 78 मिल जाएगा। क्लियर? ठीक। तो फाइनली 78 मिल जाएगा, ये कर सकते हो। या फिर याद रखना, सम ऑफ इवन फैक्टर की जो पावर लिए थे उसको छोड़ के 2 की पावर 0 वाली पावर लेना और देन इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 0, बाकी ये वाली तो सेम रहेगी। तो इसमें 13 और 6 डायरेक्ट उठा लो, 13 और 6 78 और एक में मल्टीप्लाई किया तो 78 एकम 78। अब दोस्तों ये होता क्यों है और कैसे होता है, ठीक, वो मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे मैं वापस रिटर्न आऊंगा। मान लीजिए ये 180 की जो आपने पावर बनाया था, ये 2 की पावर 0 और ये वाला कॉम्बिनेशन यहां देखिए, है ना? अब समझ में आएगा। यहां पे आपको फाइनली 1 आया, ये देखिए, ये 2 आया, ये 4 आया, ये 1 आया, ये 3 आया, ये 9 आया और ये 1 आया और ये 5 आया। क्लियर? अगर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे करते हो, क्लियर, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। क्लियर? 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, क्लियर, तो भी क्या आएगा? 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई आगे वाले देखो, इसमें कॉम्बिनेशन यही मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, 3 एकम 3 और 3 5 15 आएगा। तो जितने भी फैक्टर देगा वो क्या फैक्टर दे रहा है? फाइनली आपको ऑड फैक्टर की कैटेगरी पे जा रहा है, इसलिए इवन में 1 को छोड़ते हैं। क्लियर? ठीक। अब फाइनली अगर मैं बात करूं आपको अपने इवन फैक्टर में ये 2 नंबर हमने लिए थे। अब 2 नंबर क्यों लिए थे ये देखोगे। 2 का मल्टीप्लाई इन किसी भी नंबर में करो तो सभी नंबर क्या होंगे आपके? फाइनली इवन होंगे, इसलिए पहला नंबर छोड़ के दूसरा नंबर लिया। क्लियर? ठीक। और ये भी इवन नंबर है, इस इवन नंबर का मल्टीप्लाई कोई भी नंबर में करो, ऑड नंबर में जिसमें भी, तो वो क्या देगा? इवन नंबर देगा, इसलिए ये सेकंड नंबर लिया। इसलिए पावर को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। समझ में दोस्तों? पावर को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। याद रखेंगे, ठीक। इसलिए पहली वाली पावर को छोड़ा जाता है, क्योंकि पहली वाली पावर को मान लिया जाता है इसका मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो कितने नंबर देगा? ऑड नंबर देगा सारे के सारे। आया होगा दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम फाइनली। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 360 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तथा उनका सम कितना होगा। तो दोस्तों हमें ये नहीं बताना है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 360 को डिवाइड करने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, क्या है। क्लियर दोस्तों? हमें ये डायरेक्ट पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे। क्लियर? और उनका सम कितना होगा। तो दोस्तों 360 को मैंने तोड़ लिया 36 और 10 के फॉर्म में, 36 को तोड़ लिया 4 और 9 के फॉर्म में, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2,
और 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और 10 को लिख सकता हूँ 2 और 5 के फॉर्म में, एक एक पावर में। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, दोनों को बेस सेम है तो पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और यहाँ भी नॉर्मली 2 की पावर 3 बना, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1 बन गया। अब नॉर्मल फॉर्म उसी के जैसे लिख लो, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म लिखते थे। 3 है तो बिगेस्ट पावर कहाँ खत्म होगी, 3 पे जाके खत्म होगी ये। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो कहाँ खत्म होगी, 2 पे जाके खत्म होगी। यहाँ 5 की पावर 1 है तो कहाँ जाके खत्म होगी, 1 पे जाके खत्म होगी। क्लियर दोस्तों। अब स्क्वायर निकालना है तो पहले पूछा है कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तथा उनका सम कितना है। तो टोटल पहले स्क्वायर देख लो कितने हैं। तो याद रखना किसी भी नंबर में जो 1 पावर होती है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही स्क्वायर के लिए पावर का 2 होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पावर का 2 होना जरूरी है। क्लियर। तो अगर मैं 1 को छोड़ के सब की बात करूं तो सब के लिए मुझे पावर 2 चाहिए। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 में पावर रहे चाहे नहीं रहे तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए पहले वाले टर्म को ले लिया। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसके बाद जितना भी देखा मैंने वो देखा 2 की पावर 2 से। क्लियर। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। और यही क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि पावर में क्या चाहिए, 2 पावर चाहिए स्क्वायर के लिए। यहाँ देखिए 3 की पावर 0 का मतलब 1, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। और यहाँ पे 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। मतलब पावर क्या होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या फाइनली 2 होना चाहिए। पावर 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए स्क्वायर के टर्म के लिए। क्लियर। अब इसको ओपन कर लो। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो टोटल नंबर की बात करूं तो टोटल नंबर कितने हैं, 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर, उनको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1। तो फाइनली कितना हो गया, 4। तो टोटल नंबर कितने निकले फाइनली, 4। क्लियर। अब स्क्वायर का सम बोला है तो सम कर दो। 5 इंटू 10 इंटू 1 मतलब 5 इंटू 10 इंटू 1 करा तो फाइनली 5 इंटू 10 इंटू 1 करा तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो स्क्वायर का सम कितना हो गया, 50। ये देखिए 5 कैसे आया, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 1 5। इन दोनों को ऐड करा, 9 और 1 10, पूरा एक एक बंच। और इसको सिंगल, कोई ऐड नहीं करना। और आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच यहां वाला साइन देखिए आप, इसके बाद वाला ये। क्लियर। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर वाला साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, इसलिए ये मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों समझने की बात ये है कि फाइनली ये तो बन जाएगा। अब अगर मुझे नंबर निकालना हुआ तो मैं नंबर कैसे निकालूंगा। क्लियर। तो उसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करना आपको, मैं नंबर भी बता दे रहा हूं। देखो, एक का मल्टीप्लाई पहले उठा के इस एक में करो और उसका मल्टीप्लाई इस एक में करो। तो एक एकम एक मतलब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो पहला नंबर मिला परफेक्ट स्क्वायर 1। क्लियर। अब 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों उठा के, ये 4, इसका मल्टीप्लाई इस एक में करो, इस एक में करो। क्लियर। तो ये कितना हो गया, पहला तो 1 मिल चुका था, दूसरा हो गया 4। क्लियर दोस्तों। तो 1 और 4 मिल चुका है। क्लियर दोस्तों। फिर इसके बाद अब फाइनली इसका मल्टीप्लाई देखिए, ये 4 हो गया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इस 9 में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और इसके बाद वाला कोई नंबर नहीं है तो इसी में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी सिचुएशन नॉर्मली सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई होती है। क्लियर। तो सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई में आप इससे करोगे पहले, फिर देन आगे वाले नंबर से करोगे। ये नहीं कि सेकंड नंबर से करने बैठ गए मल्टीप्लाई, आपको फर्स्ट ही नंबर से करना है, देन सेकंड चांस में सेकंड नंबर से करना है। जब सेकंड बार में आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी सेकंड बार में आता नहीं है और ये चीज निकालने नहीं आती। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कभी कोई पूछा कि भैया ये आया कैसे तो आप उसको बता सकते हो। तो 1 और 4 की कंडीशन मैंने बता दी। अब 1 में 9 का मल्टीप्लाई करे और 9 में 1 का मल्टीप्लाई करे तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो 1 4 9 बन गया निकालते। अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 9 में करोगे और फिर 9 का जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे। तो 4 का 9 में करा 36, तो 36 से कम 36, तो 1 4 9
और ये 36। ये हो गया आपके फाइनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देख सकते हैं एक भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है जो 360 को डिवाइड करेगा, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 360 को डिवाइड करेगा, और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 360 को डिवाइड करेगा। तो ये होगा नॉर्मल नंबर, ये होगा उसका टोटल स्क्वायर, कितने होंगे वो नंबर ऑफ स्क्वायर बोल सकते हो, और स्क्वायर का सम ये 50। ये फाइनल गिन सकते हो, 9 और 1 10, 36 और 4 40, 40 में 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 50, ये 50। क्लियर दोस्तों, आया समझ में? ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन में देखिए अभी तो स्क्वायर निकालने आए, देन क्यूब निकालने आएगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे दोस्तों। उसी क्वेश्चन में दोस्तों क्यूब का पैटर्न रहा ये। अब नॉर्मल फॉर्म मैंने लिखा हूं, क्लियर। अब नॉर्मल फॉर्म को मैंने पिछले में दिखा था, लिखा था, और अब फाइनली मैं आपको बता दूं तो ये निकाल किसका रहे थे, हम 360 का निकालना है पिछले क्वेश्चन वाले में, क्लियर। अब उसमें फाइनली मैं नॉर्मल फॉर्म लिखा। अब नॉर्मल फॉर्म में देखोगे, अब पावर क्या पकड़ोगे क्यूब के लिए, जैसे मैं 1 का क्यूब करूं तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। तो पावर इसमें भी क्या चाहिए, 0 चाहिए और 3 पावर चाहिए। क्या चाहिए, 0 चाहिए और 3 पावर चाहिए, याद रखिएगा क्या चाहिए, 0 चाहिए और 3 पावर चाहिए, क्लियर, क्यूब के लिए। तो उठा लो 0 1, क्लियर, 3 पावर वाला 8, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, क्लियर। टोटल नंबर देखोगे तो ये 2n, ये 1n और ये 1n, तो टोटल नंबर 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया, 2 आया, क्लियर, ठीक। और सम ऑफ ऑल क्यूब देखोगे तो सभी क्यूब का सम, तो 8 और 1 9, ये 9, और 1 का ये देखिए छोटा सा 1 लिखा है, और यहाँ भी छोटा सा 1 लिखा है, देखिए, क्लियर। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर। तो 360 को डिवाइड करने वाले अगर मैं बात करूं तो क्यूब फैक्टर कौन था, 1 था और 8 था, और दोनों का सम कितना होगा, 9 होगा। तो ये देखिए 9, सम कितना आया, 9, क्लियर दोस्तों, आया समझ में? ठीक। तो मैंने आपको पूरी सम की कैटेगरी बता दिया है दोस्तों। दोस्तों कल इसके आगे की कैटेगरी में, क्लियर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहूं। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।